I am sad to be honest. नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। I am sad and shocked क्योंकि जो मैंने अभी देखा है ना वो मेरी सोच से परे है। नहीं, मैंने कोई एमएमएस नहीं देखी। मैंने देखा यंग जस्टिस का सीजन 2 एंड बिलीव इट, सीजन 1 सिर्फ शांति का प्रतीक था क्योंकि सीजन 2 में ऐसी चीजें हुई, कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो क्यों ना शुरू से बताऊं, तो ये है यंग जस्टिस के सीजन 2 का रिव्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत सीधा 5 साल बाद होती है। हाँ मतलब कहानी के सीधा 5 साल ही स्किप कर दिए। अरे क्या बरूटो, क्या वन पीस, यंग जस्टिस देखो सीधा दूसरे सीजन में ही टाइम स्किप आ गया। बहुत सवाल खड़े करके आया कि सुपर मेगन का ब्रेकअप कैसे हुआ, ये तो इतने अच्छे कपल्स थे, और रेड एरो का क्या हुआ, क्या उसे स्पीड मिला या नहीं, एंड ये नए टीममेट्स कौन है, ये रॉबिन कैसे आया। बहुत सारे सवाल खड़े उतरे, लेकिन इन्होंने एक सवाल का जवाब दे दिया था कि जब लाइट ने इनके दिमाग पे कंट्रोल पाया तो ये 16 घंटे कर क्या रहे थे, वेल दूसरे प्लेनेट की मार रहे थे। लेकिन बाकी सवालों का जवाब ये शो अपने अंदाज में देता है, सीधा डायरेक्टली नहीं बोलता बल्कि दिखाता है। एक्वालैड मैंने कभी नहीं सोचा था ये गद्दारी कर देगा, लेकिन इसका धोखा देना जायज भी है क्योंकि इसका प्यार मर गया यार, अब जंग छिड़ेगी। ब्रो थिंग्स इज ओबिटो, बट बाद में हमें पता चलता है कि ये हमारे साथ है। बट ये दोनों जमूरे कौन है? बीस्ट बॉय को तो यार देखो मैं जानता हूँ, लेकिन ब्लू पीटर को नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैंने शो देखा मुझे एहसास होता गया कि ये बंदा काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस सीजन में, जो कि मैं सही भी था। और डीसी का शो है तो टाइम ट्रेवल होना तो बनता ही है। सो यस, फ्लैश का पोता आ गया जिसका नाम है बार्ट एलन, जो कि टूरिस्ट का बहाना लेकर आया था, बट बात कुछ और थी। फ्यूचर के लोड़े लगे पड़े थे और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये ब्लू डे कुछ ज्यादा ही करीब है, फिर बाद में रीजन पता चल गया। और हाँ, ये स्पीडस्टर बहुत तेज है, फ्लैश की स्पीड को मैच करता है, एंड किड फ्लैश और आर्टिमस रिटायर हो गए इतनी जल्दी यार, ये सही नहीं लगा। कम ऑन मैन, मुझे इनका और एक्शन देखना था। लेकिन चलो उसको साइड रखें और हम रेड एरो का स्ट्रगल जाने। मतलब रेड एरो एक क्लोन होकर भी ग्रीन एरो उसके दोस्तों से ज्यादा अच्छा रहा। मतलब भाई ने 5 साल लगा दिए बस अपने रियल वर्जन को ढूंढने के लिए, और उसने कभी हार ही नहीं मानी। एंड में उसकी प्रेमिका उसकी मदद करने आती है, और उसकी अब एक बच्ची भी है जिसे रेड एरो का भाई गानो कान खबर नहीं है। भाई तूने मजे तो लिए होंगे ना, या फिर ये तुझे ऐसी चूतिया बना रही है, या फिर तू सच में भंड हो गया था। जब रेड एरो स्पीड को छुड़ाता है तब एहसास होता है इससे नहीं छुड़ाना चाहिए था क्योंकि ये बहुत वायलेंट हो गया था, और इसका ग्रीन एरो पे गुस्सा जायज भी था क्योंकि तुम खुद को स्पीडी की जगह लेकर देखो यार, तुमने अपनी जिंदगी के 8 साल बर्फ में बिता दिए और तुम्हें पता लगता है कि तुमने अपना हाथ खो दिया, और अब तुम्हारा एक क्लोन भी है जो कि तुमसे ज्यादा हैंडसम है। कसम से दिमाग खराब हो जाएगा। थैंक्स टू लेक्स लूथर जो कि लाइट के साथ मिला हुआ है, और एक्वालैड के फादर भी उसी टीम का हिस्सा है, एंड ये हाथ मिलाते हैं रीच से एक एलियन। फक यू, मतलब इसकी नाम की ड्रिंक्स है। यो ब्रो, पता नहीं क्या क्या बनाया होगा, कौन पीके से। ओके, मैं ही गवा रहा हूँ। नहीं मैं ही गवा रहा हूँ। और ब्लू बीटल के वेरिएंट्स भी होते हैं। ब्लैक नहीं, हम इसे ब्लैक नहीं कहेंगे, नीका बीटल कहेंगे। यस, नीका बीटल। और ग्रीन बीटल जो कि एक मार्शन होता है, जो कि पता नहीं क्यों ब्लू बीटल के पीछे दोकर पड़े हुए हैं, बट इस फ्रेंड सेफ हिम। हम बैटगर्ल को कैसे भूल गए। हेलो डार्लिंग, ओ वंडर गर्ल, दैट्स रिपोर्ट। नहीं, हम लक्ष्य से नहीं भटकेंगे। तो हाँ, एंड में एक्वालैड रिवील कर देता है कि वो अपने बाप के लिए एक बहुत बड़ी गलती है, और लड़ते लड़ते रीच हार जाता है। बट अभी प्रॉब्लम कहाँ टली है। लाइट अब कहता है मरो तुम साड़ो, तो वो कुछ बॉम्ब स्पिट करता है जिसमें से सारे डिसेबल तो हो जाते हैं, लेकिन एक को छोड़ के तो फ्लैश और उसका पोता भागकर उसे रिफ्लेक्ट करते हैं। वो काफी नहीं था, एंड किड फ्लैश आ जाता है, और पूरे सीजन का सबसे सैडेस्ट पार्ट, किड फ्लैश इतना तेज नहीं होता कि वो उस बॉम्ब को रिफ्लेक्ट कर पाए, एंड वो बीम्स उसके अंदर जाती हैं और किड फ्लैश चला जाता है हमेशा के लिए। कोई फायदा नहीं बैरी। ओ नहीं, इसकी वजह से आर्टेमिस मुझे मार डालेगी, और मेरी मॉम डैड तो उनके बारे में पूछो ही मत। किड, उनको बता देना, ओके? किड, वॉली कहाँ है? आर्टेमिस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करता था।
ब्रो दैट्स टू मच फॉर मी यार, इतनी भारी कीमत किसके लिए? आर्टिमस के लिए बहुत दुख हुआ यार। और एंड में जीत भाई किसकी हुई? एक बंदे की हुई, लेक्स लूथर। ही बिकम वर्ल्ड प्रेसिडेंट। तेरी माँ की मतलब इसने जो स्टार लैब्स के बच्चों के साथ किया उसका कोई प्रूफ नहीं है, स्पीडी को आर्सेनल बनाया उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, ये लाइट की टीम का मेंबर था, हु केयर्स ब्रो, ये लेक्स लूथर है, जॉनी सिंस का बाप। एनीवे मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि सीजन 2 की भाई स्टोरी बिल्कुल मक्खन थी, बहुत ज्यादा तगड़ी स्टोरी लाइन लिखी थी इन्होंने भाई। इनका डायरेक्टिंग करने का भी स्टाइल मुझे बहुत सही लगा। तो हाँ भाई ये भी 10 on 10 सीजन है और मैं मिलता हूँ सीजन 3 का रिव्यू लेके, जिसके लिए आई डोंट थिंक सो मैं तैयार हूँ। लेकिन एनीवेज अगर तुमको सीजन 1 का रिव्यू जानना है तो या मेरी लेफ्ट साइड वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, और अगर तुमको पूरा शो का रिव्यू जानना है तो मेरी राइट साइड वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। और जो बीच में जो लोगो बन के आया है ना प्यारा सा, प्लीज दबा के सब्सक्राइब मार दो। और मैं तो तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय।